रात घनी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क वीरान थी, लेकिन एक छोटी सी छत के नीचे दो यात्री खड़े थे। एक थे मौलाना अब्दुल हक, जो इस्लामी शिक्षा में पारंगत, सिर पर जालीदार टोपी और आंखों में एक गहरा सुकून। दूसरे थे पंडित विष्णु प्रसाद, जो वेदों और शास्त्रों के जाता थे, चेहरे पर शांत मुस्कान थी। बारिश तेज हो रही है, अगर आप चाहें तो मेरे पास आ सकते हैं। अगर आप बुरा न माने तो मैं भी अपनी चादर आपके ऊपर डाल दूं। बिल्कुल, जब मदद मिल रही हो तो उसे अपनाने में क्या बुराई। बारिश में भीगने से बचने का यह तरीका सबसे अच्छा होगा। उन्होंने साथ खड़े होकर बारिश का सामना किया। बातचीत शुरू हुई और पता चला कि दोनों का गंतव्य एक ही था। शहर से कुछ मील दूर एक प्राचीन सराय, जहां वे विश्राम करने जा रहे थे। रास्ते में बारिश थोड़ी कम हुई और दोनों ने साथ चलने का फैसला किया। मौलाना साहब, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि धर्म हमें बांटता है? नहीं, धर्म हमें जोड़ता है, लेकिन लोग इसे गलत तरीके से समझते हैं और दीवारें बना देते हैं। बिल्कुल सही। पानी को ही देख लीजिए, वह एक ही होता है, लेकिन किसी को गंगा लगती है, किसी को जमजम का पानी, किसी को वर्षा की बूंदें और किसी को समुद्र की लहरें। और इसी पानी से सबकी प्यास बुझती है, चाहे नाम कुछ भी हो। चलते चलते सुबह हो जाती है। मौलाना और पंडित अपनी राह पर पहुंच जाते हैं। इस गांव में एक अरविंद नाम का 18 वर्षीय नौजवान रहा करता था। उसके पिता का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था। उसके घर में बस उसकी माँ और अरविंद रहा करते थे। अरविंद हर रोज अपने घर से काम के लिए बाहर चला जाता और उसकी माँ घर में अकेली रह जाती है। देखते ही देखते समय धीरे धीरे गुजरने लगा। एक दिन अरविंद अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, क्या तुमने सुना है? गांव में एक मौलाना और एक पंडित जी आए हैं। हाँ बेटा, मैंने सुना है कि वह दोनों भी ज्ञानी और जानकार हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मौलाना साहब और पंडित जी से जाकर कुछ अच्छी बातें सीख लेता हूँ, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म कर सकूं। बेटा, तूने बहुत अच्छा सोचा है। मैं भी यही सोच रही थी। तो कल से हर रोज उनके पास जाना और अच्छे अच्छे बातें सीख कर मुझे भी सिखाना। अगली सुबह अरविंद गांव के रास्ते एक छोटे से घर में पहुंचा। वहां पर मौलाना और पंडित जी खड़े थे। अरविंद को देखकर पंडित जी बोले, हे बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा की जय हो और मौलाना साहब को सलाम हो। बाबा जी, मैं इसी गांव का हूँ। मुझको पता चला था कि आप लोग यहाँ आए हैं, तो मैं आप लोग से कुछ सीखने आया हूँ कि आप लोग मुझे कुछ सिखाएंगे। जरूर बालक, हम तुमको जरूर सिखाएंगे। अब बाबा और मौलाना अरविंद को धर्म सीखने लगे। अरविंद रोज बाबा और मौलाना जी के पास आता और कुछ ना कुछ नया सीख के जाता। एक दिन अरविंद अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या तुम जानती हो, बाबा और मौलाना जी ने कहा है, सबसे बड़ा धर्म यह है कि सबके साथ भाईचारा कायम रखना और एक दूसरे से प्रेम करना। हाँ बेटा, तो सही कह रहा है। सबसे बड़ा धर्म यही है कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को दुख ना दें और सबके साथ मिलजुल कर रहे और हर धर्म की इज्जत करें। अब अरविंद पंडित जी के साथ और मौलाना के साथ हर जगह जात। अब अरविंद आधा पंडित और आधा मौलाना हो चुका था। एक दिन अचानक मौलाना साहब और पंडित जी को किसी जरूरी काम से गांव के बाहर जाना पड़ा और उसी दिन अचानक गांव का माहौल बदल गया। कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान आपस में लड़ पड़े। मुसलमान कह रहे थे कि वह मस्जिद को बचाएंगे, हिंदू कह रहे थे कि वह मंदिर को बचाएंगे। दंगा इतना बढ़ गया था कि बात मारा पर आने वाली थी, लेकिन अरविंद एक ज्ञानी और अलीम होने के नाते वह उनके पास गया और जाने के बाद कहता, अरे भाई, ये तुम सब क्या कर रहे हो? ये हमारा धर्म नहीं है कि किसी की मस्जिद या मंदिर को तोड़े। हर धर्म एक समान है। हमारे ईश्वर और हमारे अल्लाह ने हमें यही सिखाया है कि सबके साथ प्रेम करना है। सब एक ही भगवान के रूप है। सब एक ही भगवान की पूजा करने वाले हैं। सब एक ही अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। इस तरह से न्यू मारे मारे ना फिरो। धैर्य से कम लोग और हर धर्म की इज्जत करो। आखिरकार दंगा खत्म हो जाता है और तभी गांव में मौलाना साहब और पंडित जी का आगमन होता है। जब पंडित जी और मौलाना साहब को यह बात पता चलती है कि गांव में इतना बड़ा दंगा होने वाला था, लेकिन अरविंद के कारण वह अटल गया, तो उन्हें पता चला कि हमारे सीखने का फल उन्हें मिल गया। बाबा और मौलाना बहुत खुश हुए और तभी
वह अरविंद को अपने पास बुलाते हैं। अरविंद, सदा सुखी रहो। मैं और मौलाना साहब तुमको आशीर्वाद और दुआ देते हैं। तुम इसी तरह से लोगों को सच्चाई के रास्ते पर और हक के रास्ते पर लेकर आओ। यही तुम्हारा धर्म है, यही सच्चाई है। भगवान तुम्हें और ज्ञानी बने। अल्लाह तुम्हें और अलीम बनाए। अब मौलाना साहब और पंडित जी का गांव में रहने का दिन समाप्त हो गया। मौलाना साहब और पंडित जी ने अरविंद से आखिरी मुलाकात करके वह अपने अगले राह पर चल पड़े। अब अरविंद एक ज्ञानी और एक आलू में दिन हो गया था। वह मुसलमान को हक का पैगाम देता और हिंदू को सच्चाई का संदेश देने लगा।